नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमिक न्यूज़। दोस्तों, कई सारी पुरानी न्यूज़ हमारी छूट चुकी है। बेसिकली अगर आप लोग न्यूज़ को ट्रैक कर रहे होंगे तो 13 फरवरी को आप सबको पता है दोस्तों, जो पुराना पीएमओ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था जहाँ पे मोदी जी बैठते थे, उसका एड्रेस चेंज हो चुका है। नई बिल्डिंग बन चुकी है। आप सबने काफ़ी बार सुना होगा, इसके फोटो वगैरह भी देखे होंगे। सेवा तीर्थ करके इसको नाम दिया गया है दोस्तों। पीएम मोदी आप देखें यहाँ पर डे 1 एट सेवा तीर्थ मोदी क्लेयर्स कई सारी चीजें की गई दोस्तों। तो बेसिकली 13 फरवरी को पीएम मोदी जी ने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स है इसका इनोग्रेशन किया। अपना ऑफिस पीएमओ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। और भी कैबिनेट सेक्रेटरी वहां पर शिफ्ट होगा। एक सिक्योरिटी का ऑफिस वहां पर शिफ्ट होगा। तो दोस्तों, इस ऑफिस में शिफ्ट होने के साथ साथ ही फर्स्ट डे पे पीएम मोदी ने 4 बड़ी फाइलों को साइन किए। कुल मिला के गवर्नमेंट की तरफ से 4 मेजर अनाउंसमेंट किए गए। और ये चारों अनाउंसमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इजीली पूछा जा सकता है। आप न्यूज़ देखिए, डे 1 एट सेवातीत, मोदी क्लियर्स पीएम राहत, एक इंपॉर्टेंट स्कीम को क्लियर किया गया, उसका नाम है पीएम राहत। इसके बारे में दोस्तों हम आगे जानेंगे। 2 लाख करोड़ एग्री फंड, 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड ओपन फ्रॉम न्यू ऑफिस। बेसिकली चारों जो अनाउंसमेंट है वो बहुत बड़े अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। हम दोस्तों अब वन बाय वन करके इनको स्टडी करेंगे। आप देखिए, पीएम मोदी अप्रूव 4 मेजर स्कीम कवरिंग वुमन है, वुमन से रिलेटेड जो स्कीम्स है, एग्रीकल्चर है, एक्सीडेंट केयर है एंड स्टार्टअप एंड इज नो ऑफिस एट सेवा तीर्थ। ये भी नाम याद रखें दोस्तों। अब पीएमओ का नाम बदल के क्या हो गया? पीएमओ का नाम पीएमओ ना रहा, अब क्या हो गया? सेवा तीर्थ हो गया। बेसिकली एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जहां पर कई सारे ऑफिस है। तो अब दोस्तों, हम जो 4 मेजर अनाउंसमेंट है, बेसिकली सेवा तीर्थ में बैठने के बाद मोदी जी ने 4 फाइलें साइन करी। वो एक 4 मेजर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किए गए। उनके बारे में दोस्तों हम आज ये डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो न्यूज क्या थी, तो आप सबको पता है 13 फरवरी, 13 फरवरी 2026 को पीएम मोदी ने क्या किया? इनोग्रेट किया। किसको? सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स। इसका नाम याद रखें, सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स, द न्यू बिल्डिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। 4 मेजर अनाउंसमेंट फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग एट सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ में बैठने से पहली सिटिंग में मोदी जी ने क्या किया? 4 बड़े अनाउंसमेंट की फाइल पर साइन किए। सबसे जो मेजर अनाउंसमेंट है दोस्तों, वो है पीएम राहत स्कीम। ये स्कीम का नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट मेजर अनाउंसमेंट था वो बेसिकली था पीएम राहत जो स्कीम है उसको अप्रूव कर दी दोस्तों। अब इस स्कीम में क्या? इस स्कीम में कुछ नहीं दोस्तों, आप सबने देखा होगा कई बार सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, लेकिन वहां पर बेचारे उसके परिवार नहीं देता, तो पैसा कौन दे? पैसे के कमी के कारण कई बार इलाज टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाता, कई सारी समस्या आती है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू करी है कि कोई भी जो एक्सीडेंट से पीड़ित है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको नियर बाय हॉस्पिटल में ले जाओ और 1.5 लाख रुपए तक क्या होगा? उसका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। अपर लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपए। सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएम राहत स्कीम का संबंध किससे है? तो आपदा से नहीं है, तूफान से नहीं है, चक्रवात से नहीं है। इसका संबंध दोस्तों एक्सीडेंटल जो ट्रीटमेंट है उससे है, और इसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए तक। आप देखिए, पीएम राहत स्कीम जो बेसिकली न्यू स्कीम लॉन्च की गई है। अंडर द स्कीम, एक्सीडेंट विक्टिम, जो एक्सीडेंट दुर्घटना विक्टिम है, विल गेट कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ अप टू 1.5 लाख रुपए। कोई उसकी जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई उसका क्या कहते हैं इनकम ग्रुप, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कोई भी जो एक्सीडेंट से पीड़ित है उसको नियर बाई हॉस्पिटल में गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट का उसका कैशलेस, फ्री का, कैशलेस मतलब कोई कैश देना नहीं है, 1.5 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इलाज किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। भारत में लाखों लोग जो एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, डेथ से उसको एक्सीडेंट से कई सारी समस्या है, तो उसका दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट इसके यहाँ निवारण अच्छा कर रही है। ये काफी अच्छा कदम है दोस्तों, इसके सराहना की जानी चाहिए। सेकंड जो मेजर जो अनाउंसमेंट है दोस्तों, डबलिंग ऑफ टारगेट ऑफ लखपति दीदी। आपने पिछले काफी टाइम से दोस्तों ये लखपति दीदी शब्द बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा। लखपति दीदी काफी चर्चाओं में चलता है। एक तरह से गवर्नमेंट की क्या है ये दोस्तों, फ्लेक्सिबल स्कीम है। इस स्कीम के तहत एक गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों, 2 स्कीम है। एक तो गांव के लिए डे एनआरएलएम, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी की बहन है अर्बन में डे एन्युलम। तो दोस्तों, इस डे एनआरएलएम गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, इस स्कीम के तहत क्या किया जाता था, जो एसएचजी बनाए जाते थे, और एसएचजी के तहत जो ग्रामीण महिला है उसको लखपति बनाने का टारगेट था। और ऐसे लोग जो इस स्कीम के तहत कुछ अपना रोजगार शुरू करके लखपति बने, उनको कहा गया लखपति दीदी। तो दोस्तों, ऐसा ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट था कि हम मार्च 2027 तक, कब तक? मार्च 2027 तक 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने ये लक्ष्य टारगेट से पहले ही पूरा कर लिया। गवर्नमेंट हैव क्रॉस द टारगेट ऑफ 3 करोड़ बिफोर मार्च 2036 टाइमलाइन। मार्च 2027 तक 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी थी गवर्नमेंट को, लेकिन उससे पहले बना चुकी। तो अब गवर्नमेंट नया टारगेट सेट किया। अब हमने क्या करता है, डबल कर दिया। नाउ न्यू टारगेट ऑफ 6 करोड़ दीदी बाय मार्च 2029। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? मार्च 2029 तक 3 की जगह डबल करके 6 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये टारगेट एग्जाम में पूछा जा सकता है।
कि गवर्नमेंट कितना लखपति दीदी बना रही है, तो 6 करोड़ बनाएगी। कब तक बनाएगी? मार्च 2019 तक। थर्ड मेजर अनाउंसमेंट है दोस्तों, डबलिंग द आउटले ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। जब कोविड टाइम था तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया गया। इसी पैकेज के तहत दोस्तों ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे फसल कट गई तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत होता है। फसल कटाई के बाद भी क्या होता है, लॉस बहुत होता है। गोदाम नहीं है, क्या करें, गोदाम नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी फसलें खराब होती है। तो दोस्तों इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो एग्रीकल्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी, गोदाम बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा और कोई अन्य प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जा सकती है। तो बेसिकली ये 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया था। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया था। इस फंड के माध्यम से कुछ पैसा बैंक में जाएगा, बैंक उस पैसे को आगे क्या करेगा, इसके लिए लोन में देगा। साथ में दोस्तों सब्सिडी का भी प्रावधान था, कम ब्याज दर पर यहाँ पर लोन दिया जा रहा था। तो दोस्तों ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जब 2020 में लॉन्च किया गया था, तब इसके अंडर में जो टारगेट था बेसिकली 1 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटने का टारगेट था। लेकिन गवर्नमेंट ने दोस्तों अब इस टारगेट को बढ़ा के 2 लाख करोड़ कर दिया। आउटले अंडर AI इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख करोड़ टू 2 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में याद रखना, पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर गवर्नमेंट ने कितना लोन डिस्पर्सल किया, कितना अमाउंट का टारगेट किया गया। तो वो 1 लाख करोड़ पुरानी बात थी, अब नई कितनी कर दी, 2 लाख करोड़ कर दी। फोर्थ मेजर अनाउंसमेंट है दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 अप्रूव्ड। बेसिकली एक स्टार्टअप इंडिया, आप सबने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम चल रही है काफी टाइम से, जिसके तहत क्या होता है, इंडिया में जो स्टार्टअप है उनको प्रमोट करने के लिए कई सारे गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देती है, कई सारी टैक्स वगैरह डिबेट वगैरह देती है। तो इसके लिए दोस्तों एक फंड स्थापित किया गया था, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड। इसका अब दोस्तों गवर्नमेंट ने 2.0 सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया। कितना अमाउंट का, 10,000 करोड़ रुपए का। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 लॉन्च किया गया, कितने अमाउंट का है, तो टोटल 10,000 करोड़ रुपए अमाउंट का है। तो दोस्तों आज की पूरी न्यूज इतनी थी, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।